हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है टीवाई बीकॉम क्लास एंड टीवाई बैप सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बायबैक ऑफ शेयर्स की कंप्लीट सीरीज। और इस सीरीज में कंटिन्यू बात करने वाले हैं आज बीकॉम बैप सेम 5 दोनों क्लास की। अगर बात करता हूं 22 का आपका पेपर सोल्यूशन है, जिसमें हम लोग फॉर्मेट प्लस जनरल एंट्री की बात करने वाले हैं। और ये बीकॉम को बना था क्वेश्चन 20 मार्क्स का। इजिली हर एक बच्चा, मैंने बताया था अगर सिस्टमेटिक जाता है तो 20 मार्क्स का चांस इजीली बन जाएगा। ध्यान रखना, बायबैक ऑफ शेयर्स फॉर्मेट प्लस जनरल एंट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ध्यान रखना, जो भी बच्चा अभी तक कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, बायबैक ऑफ शेयर, इसमें दो टाइप के सम होते हैं। ये हर एक बच्चे को आइडिया होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। पहला तो सर ऑफर प्राइस गिवन। अभी एक बच्चे के माइंड में डाउट हो सकता है, सर ऑफर प्राइस गिवन हमें पता कैसे चलेगा? सर ऑफर प्राइस गिवन है कि नॉट गिवन है, क्योंकि थोड़ा सा ही चेंज होता है दोनों सब में। मैंने बताया सबसे सिंपल सा आंसर बच्चा, एक बैलेंस शीट का डिटेल अपने को दिखने वाला है। ऑफर प्राइस गिवन या फिर नॉट गिवन ना, जो नीचे लाइन दी है वहां से हमारा डिसाइड होता है। मैं जब लाइन पढ़ता हूं, कीपिंग इन व्यू ऑफ ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स असर्टेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स द कंपनी बायबैक, यहां मेंशन किया बायबैक एट ₹12 पर शेयर। जब भी ऐसा मेंशन होगा, रुपीज ऐसा कुछ पर शेयर दिया रहेगा, तो समझ आने का ऑफर प्राइस गिवन बेसिकली दिया है। और ये अगर दिया है तो टॉपिक हमारे लिए काफी आसान है। बीइंग द करंट मार्केट इन्वेस्टमेंट अज्यूमिंग दैट बायबैक इज एक्चुअली कैरिड आउट पास नेसेसरी जनरल एंट्री। देखो ना, इस टाइप के समय बच्चा ना जनरल एंट्री बोला है, बट बिना फॉर्मेट के हमारा जनरल एंट्री पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट से हमें निकलेगा सर नंबर ऑफ शेयर, कितना बायबैक कर सकता हूं, उस फॉर्मेट से मिलेगा। ध्यान रखो, सिंपल सा मैंने बार बार मेंशन किया है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं पता, पहला ये पता कर लो सर ऑफर प्राइस गिवन है कि नॉट गिवन है। यहां से सर हमें आइडिया चल गया कि ऑफर प्राइस गिवन का कॉन्सेप्ट है। और अगर ऑफर प्राइस गिवन का कॉन्सेप्ट है तो ये फॉर्मेट रेक्टिफिकेशन कर लो, समझ लो, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। पहले तो पॉइंट्स ध्यान में रखना है बच्चा पार्टी, कि सर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट्स है। 6 पॉइंट्स है हमारे, जिसमें से पहला पॉइंट सर सोर्सेस है, और इसमें 3 लाइन रेक्टिफिकेशन कर लो। सर कौन कौन से आएंगे? रिजर्व, पीएनएल, प्रीमियम। रिजर्व, प्रीमियम एंड पीएनएल। रिजर्व, पीएनएल एंड प्रीमियम, और तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मिलेगा रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं पूछूं पहले टेबल में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर हमेशा ऐसा लिखना है, बिल्कुल ऐसा लिख दो बच्चा, कोई डाउट नहीं है यहां तक। सेकंड, पहले तो चलो मैं लाइंस क्वेश्चन के हिसाब से चलते रहता हूं। और तीनों अमाउंट कहां मिलेगा सर? ना बैलेंस शीट में ही मिल जाएगा। तीनों अमाउंट कहां मिलेगा? साथ में अमाउंट भी पुटअप करते रहेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। देखो ना, तीनों अमाउंट अपने पास दिया है क्या सर? प्रीमियम तो यहां दिख गया सर 80,000, पीएनएल यहां दिख गया सर 1,20,000, और यहां पे सर बट रिजर्व नहीं दिया। अगर रिजर्व नहीं दिया या फिर पीएनएल नहीं दिया या फिर प्रीमियम नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखो, 80,000 प्रीमियम है, पीएनएल 120 है। पीएनएल हमारा 120 है। पहले तो फॉर्मेट सही सेटअप कर लो। चलिए आ जाओ, रिजर्व दिया नहीं है सर, इसके सामने आ जाओ, ये रख दो खाली, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? पीएनएल दिया था सर 1,20,000, तो सामने लिख दो ना बच्चा 1,20,000। अगर मैं बोलूं देखो ना, कोई डाउट लग रहा है क्या? सर बिल्कुल डाउट नहीं है। नेक्स्ट लिख दो बच्चा प्रीमियम था सर 80,000। अगर मैं पूछूं देखो ना, कोई दिक्कत है क्या सर? अगर इसमें से किसी का अमाउंट नहीं दिया बच्चा, वहां पे खाली रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका तीनों का टोटल ले लो सर, तीनों में से 2 ही आइटम हमारे पास है, दोनों का टोटल लिया तो इजिली मिला सर 2 लाख। अरे 2 लाख मिला कि नहीं? अगर मैं बोलूं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल डाउट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को। अब सेकंड हेडिंग पढ़ने का बच्चा क्या लिखा है? 25% सर ओन फंड लिखा है। लाइन बता रहा है सर रिजर्व एंड सरप्लस हमें चाहिए। अभी तो जस्ट आप रिजर्व एंड सरप्लस आपने यहां पे लिखा है, मतलब टोटल लिखा है, यही यहां पे कॉपी कर लो, रिजर्व एंड सरप्लस। ये फॉर्मेट इसीलिए बोला जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट अगर क्लियर है तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। रिजर्व एंड सरप्लस ओन फंड में हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर, जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं वो आ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा। मतलब शेयर कैपिटल में हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है। कहां से मिलेगा सर? बैलेंस शीट से मिल जाएगा। इक्विटी एंड प्रेफरेंस पे रिटर्न आ जाओ बच्चा। इक्विटी सर 3,20,000, प्रेफरेंस 80,000, वैल्यू पुटअप कर देते हैं।
इक्विटी 3,20,000, इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने 3,20,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के सामने बचा 80,000। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को डाउट लग रहा है क्या, फॉर्मेट अगर क्लियर है, फॉर्मेट अगर याद है, तो देखो ना सिर्फ वैल्यू पुटअप वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब आगे बोल रहा है बच्चा ओन फंड हमें दे दो। ओन फंड का मतलब क्या होता है, तीनों का प्लस। चलिए तीनों को प्लस कर दो आप, 2 + 3 5, 5 + 6, ये हो गया 6 लाख। अगर मैं पूछूं कोई डाउट किसी बच्चे को, सर बिल्कुल डाउट नहीं है, तीनों का टोटल कर लिया। अब इसका कितना परसेंट बोला था जरा वो ध्यान रखो ना बच्चा, 25%। 25% ऑफ ओन फंड चाहिए, तो यहाँ पे आप लिख भी लो सर 6 लाख का 25%, मतलब हाफ, हाफ का हाफ। अभी ये मेरे पास कैलसी नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा, हाफ, 3 लाख, 3 का हाफ किया तो 1,50,000। आई थिंक कैलसी पे निकालो, आपका भी यही आ रहा होगा, 6 लाख इंटू 25%, 1,50,000। कोई डाउट है सर? बिल्कुल डाउट, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। इतना पार्ट पहले नोट कर लो, फॉर्मेट याद करते हुए चलो। पहला सोर्सेस, 3 चीजें, रिजर्व, पीएनएल, प्रीमियम, तीनों को ऐड किया, रिजर्व एंड सरप्लस मिला। सेकंड कंडीशन सर 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड का मतलब होता है सर रिजर्व एंड सरप्लस कॉपी, साथ में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीनों को ऐड किया, मिला ओन फंड, उसका 25% निकाल दिया। नेक्स्ट बचा पार्टी मिनिमम ओन फंड, और यहां पे लिखा है, यहां पे बच्चा देखो ना ओन फंड कहां पे है, देखो ना यहाँ पे ओन फंड, यहां से कॉपी कर लो, ओन फंड कॉपी कर लो। ओन फंड कितना दिया था, सामने दिख रहा है सर 6 लाख, तो यहाँ पे ओन फंड के सामने लिखने का बच्चा 6 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं यहां तक कोई डाउट है क्या, सर बिल्कुल डाउट नहीं है। लेस 50% ऑफ डेप्ट, डेप्ट का मतलब डिबेंचर लोन, डिबेंचर लोन। देखो ना आपके बैलेंस शीट में डिबेंचर एंड लोन दिया है क्या सर, सिर्फ यहाँ पे सर डिबेंचर दिया है, लोन नहीं दिया। अगर दिया होता तो ऐड कर दो, नहीं दिया तो जो अमाउंट अपने को दिख रहा है 1,60,000, तो 1,60,000, 1,60,000 बचा यहाँ पे यूज करो। 1,60,000 का कितना परसेंट, 50% सर, इनटू 50%, क्योंकि यहाँ पे 50% बोला है डेप्ट का। 1,60,000 का 50% निकाला तो मिलेगा सर 80,000। अरे कोई डाउट है क्या भाई? बिल्कुल डाउट नहीं सर, डेप्ट एंड लोन आएगा, लोन तो दिया नहीं था, तो डेप्ट का 50% निकालो, वैल्यू वहां पे लिखो, और ये करना है सर माइनस, क्योंकि यहाँ पे देखो ना बच्चा लिखा भी है, लेस करो आप, लेस कर दीजिए और अमाउंट बताइए कितना। 6 में से गया तो सर आएगा 5,20,000। अरे किसी बच्चे को डाउट नहीं सर, फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। अब आगे देखते बच्चा, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, और वो भी कितना परसेंट, 25%। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, कहां से मिलेगा सर, बैलेंस शीट से। आ जाइए, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है, देखो ना इजिली बट मिल जाएगा। 3,20,000 दिया है अमाउंट, और एक शेयर का फेस वैल्यू दिया है बच्चा 10, तो डिवाइड कर दो, 32,000 आएगा। ये आएगा नंबर ऑफ शेयर। क्या मिलेगा बच्चा, नंबर ऑफ शेयर। क्या मिला, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है। मिला सर कितना, 32,000। पहले तो ये पता करो कहां से, जब भी नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया रहेगा, अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर देना है 10 से, तो मिलेगा नंबर ऑफ शेयर। इसका कितना परसेंट सर, 25%। 25 का मतलब कैलसी है नहीं, मैं हाफ का हाफ करूंगा, मतलब 16 का हाफ आ गया 8, तो यहां पे लिखने का बचा 8,000। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, सर बिल्कुल डाउट नहीं, इजी समझा। नंबर ऑफ शेयर का 25% निकालना है। ऑफर प्राइस गिवन, क्वेश्चन में बचा लिखा था यहाँ पे ऑफर प्राइस, देखो ना यहाँ पे दिया है सर ₹12 पर शेयर, यहाँ पे यूज करो ना बचा, ₹12 पर शेयर लिख लो। लास्ट, बायबैक एट ऑफर प्राइस A इंटू B, मतलब 8,000 इंटू 8,000 इंटू 12 कर दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें, मल्टीप्लाई करते हैं, 96,000 मिलेगा। क्लियर है, 12 8 जा 96, 000, 96,000 मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ बायबैक, लीस्ट ऑफ 1 to 4, चारों में जो सबसे छोटा दिखेगा वो पिक कर लो। अब देखो ना स्टार्टिंग से काउंट करते हैं। फर्स्ट अमाउंट का टोटल इसीलिए रेड से लिखा हूं ताकि क्लियर आपको समझे सर, 2 लाख, सेकंड का 1,50,000, थर्ड का 5,20,000, लास्ट का 96। इसका मतलब हमारा सर जो सबसे छोटा रहेगा वो अमाउंट पिक करना है, और सबसे छोटा अमाउंट है सर 96,000। आई थिंक किसी बच्चे को इसमें डाउट कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट आ जाओ, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ शेयर, फिफ्थ डिवाइड बाय ऑफर प्राइस, फिफ्थ का मतलब ये बच्चा फिफ्थ टेबल, 96,000 डिवाइड बाय ऑफर प्राइस कर देना है, आ जाएगा। तो 12 8 जा मतलब ये 8,000 आएगा।
अरे क्लियर है क्या भाई, क्लियर है क्या बच्चा? ये मेरा फाइनल आंसर, नोट करो पहले इसको। और सबसे इंपॉर्टेंट जिनको नहीं समझ रहा है, सबसे पहले बच्चा फॉर्मेट रेक्टिफिकेशन कर लो, फॉर्मेट समझ लो, सिर्फ अमाउंट पुटअप का कॉन्सेप्ट है, 1 से 2 प्रैक्टिकल इनफ हो जाएगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। यहां तक आपको मिलेगा बच्चा 10 मार्क्स, 10 मार्क्स हमारे जनरल एंट्री पे है। और ध्यान रखो और समझ लो बच्चा, जिन्होंने जनरल एंट्री पढ़ा ही नहीं, ऑलरेडी मैं एक क्लास ऑलरेडी रिवीजन की जनरल एंट्री की लेके आया हूं, बट अगर आपने नहीं पढ़ा, एंडिंग टाइम पे हो तो रेक्टिफिकेशन एक ही ऑप्शन है आपके पास। जब भी ऑफर प्राइस गिवन आएगा, बच्चा बोलेगा सर इतनी सारी जनरल एंट्री कैसे पढ़ेंगे, देखो ना, सुनो समझो लाइन क्या बोलो, जब भी ऑफर प्राइस गिवन आएगा उस केस में इसी को कैंसिल कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं ये पहली एंट्री कट मार दो बच्चा, ये 4 एंट्री पढ़ लो, 4 एंट्री का 10 मार्क्स है, यहाँ पे 4 एंट्री का 10 मार्क्स है। और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा सर, सबसे पहला हमारा प्रीमियम वाली एंट्री आती है, क्योंकि जब भी ऑफर प्राइस गिवन है तो वो नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा दिया रहेगा। फेस वैल्यू कितना था सर 10, बट ऑफर प्राइस कितना था बच्चा 12, उससे ज्यादा है ना, तो प्रीमियम वाली एंट्री आएगी। और प्रीमियम की एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और प्रीमियम वर्ड आते ही सर प्रीमियम को सेटल करना पड़ता है। कहां से करेंगे सर? फ्री रिजर्व से करने वाले हैं। फ्री रिजर्व में हमारी 3 चीजें आती हैं, जनरल रिजर्व, पीएनएल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर है कि नहीं? अभी इसलिए फ्री रिजर्व की जगह वो 3 में से किसी एक का नाम आएगा। नेक्स्ट सर हमें सीआरआर क्रिएट करना पड़ता है, लास्ट में सर हमें पेमेंट करना पड़ता है। मतलब ये सारी एंट्री हमारी फिक्स है। सीआरआर कैसे क्रिएट होगा? फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। फ्री रिजर्व जैसे ही वर्ड यूज करो, इसका मतलब 3 में से किसी एक का नाम लिखना है। और लास्ट में पेमेंट की एंट्री सर पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट, किसको जाएगा सर? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट को जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है सर, अमाउंट ढूंढना। अमाउंट ढूंढना देखो बहुत आसान है, मैं कैसे सिखा रहा हूँ वो देखो। नंबर ऑफ शेयर कितना बचा? 8000। नंबर ऑफ शेयर कितना? 8000। तो देखो ना यहां पे लिखने का बचा 8000 इक्विटी शेयर कैपिटल में और 8000 प्रीमियम में। अगर मैं बोलूं कोई डाउट यहां तक? सर बिल्कुल डाउट नहीं। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा बैलेंस शीट से फेस वैल्यू ले लो। कहां से बचा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना सर 10 ईच। और यहां पे कितना बचा? 12 पर। याद रखना 10 एंड 12 दिया है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखने का बचा 10, तो 8000 इंटू 10 किया तो कितना मिला सर? 80,000। अगर मैं पूछूं कोई डाउट? नहीं। ऑफर प्राइस कितना था बच्चा? 12। 10 से कितना ज्यादा सर? 2, तो यहां पे लिखने का बच्चा पार्टी 2, तो 8 2 जा 16। अगर मैं बोलूं कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लगा सर, बैलेंस शीट से इसको समझना भी है तो ऐसा लिख भी लेना, ये समझने के लिए लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट आता है सर बैलेंस शीट से पिक होगा, और ये जितना भी ऑफर प्राइस उससे ज्यादा दिया रहेगा वहां पे यूज होता है। दोनों को ऐड कर दो, क्रेडिट में आ गया बच्चा 96,000। एंट्री किसका पास किया सर? पेबल की एंट्री है, ड्यू की एंट्री है, पेबल की एंट्री है, ये हो गया। सेकंड मैंने बताया इसको प्रीमियम को सेटल करना पड़ेगा, मतलब जो प्रीमियम का अमाउंट है 16,000 आपका बच्चा इधर आएगा और 16,000 इधर आएगा। नो डाउट अमाउंट को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। थर्ड हमारा सर सीआरआर क्रिएट करना है। अमाउंट कौन सा आएगा बच्चा? इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा, मींस सर 80,000 इधर और 80,000 इधर। कोई डाउट है क्या? पहले अमाउंट देख लो क्लियर। लास्ट हमारा पेमेंट की एंट्री, पेमेंट में लिखते हैं बच्चा इक्विटी शेयर होल्डर। होल्डर कहां पे दिख रहा है सर? ये 96, मतलब यहां पे सर आया 96 और यहां पे आया 96, ये हो गया पेमेंट की एंट्री। अमाउंट में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। पहला एंट्री याद रखना प्रीमियम, प्रीमियम को सेटल करेंगे, सीआरआर क्रिएट करेंगे, लास्ट में पेमेंट करेंगे, तो इजीली एंट्री का भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। प्रीमियम में सर प्रीमियम वाला लाइन, प्रीमियम वाली जो एंट्री है अमाउंट है वो कॉपी, और सीआरआर में सर इक्विटी शेयर कैपिटल का, लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट है। एक छोटा सा ध्यान रखना जो मैंने अभी जस्ट बताया था, फ्री रिजर्व मैंने यहां पे लिखा है बच्चा, बट फ्री रिजर्व की जगह पे हमें उस 3 में से किसी का नाम लिखना पड़ेगा। अब वो डिसाइड करेंगे बैलेंस शीट में जाके रिटर्न कि किसका डिटेल दिया था अपने को। सिक्योरिटी प्रीमियम सर 80,000 है, हो सकता है। पीएनएल 120 है, पीएनएल में हमारे पास पैसा है 1,20,000। कितना है ध्यान रखना? 1,20,000 याद रखने का। कितना है बच्चा? 1,20,000। तो पहले यहाँ पे यूज कर लो, यहाँ पे अब ये कट कर दो और वर्ड लिखो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्लियर है? 16,000। हमारे पास पीएनएल में बैलेंस कितना था बच्चा? 1,20,000 और आपने यूज कितना कर लिया बच्चा? 16,000। अगर माइनस कर दो तो 1,04,000 आपके पास अभी भी बैलेंस है।
अभी भी बैलेंस है। और यहाँ पे देखो ना कितना अमाउंट है सर 80,000, अभी भी ज़्यादा अमाउंट अपना दिख रहा है, तो नो डाउट ये पूरा कट करके यहाँ भी पीएनएल वर्ड लिख सकता हूँ, कोई भी डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं, हो गया हमारा एंट्री। जहाँ पे फ्री रिजर्व था वहाँ पे सर 3 में से किसी का भी नाम लिख सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना बच्चा, सब में जनरल रिजर्व नहीं दिया है तो आप जनरल रिजर्व का यूज नहीं कर सकते हो। पहला चीज सर पीएनएल सिक्योरिटी प्रीमियम किसी का भी यूज कर सकते हो, बिंदास किसी का भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना अमाउंट कितना है और ये उससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए टोटल। अगर ज्यादा जा रहे हैं तो भाई दूसरा रिजर्व यहाँ पे आता सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो मैं जनरल एंट्री में सिखा चुका हूँ, तो सबसे बेस्ट है जो बड़ा अमाउंट है बच्चा उसी का यूज कर लो, ऑलरेडी सेटल हो जाएंगे। एंट्री कितना बच्चा 4 एंट्री, 4 एंट्री है और हर एंट्री पे 2.5 मार्क्स इजीली आपको मिलेगा और आउट ऑफ मिल जाएगा 10 मार्क्स इस पे। जनरल एंट्री पे 10 मार्क्स है। देखो ना सिंपल, लास्ट टाइम पे आपके मैं सजेशन दूंगा, ऑफर प्राइस गिवन में हमेशा यही 4 एंट्री आने वाली है, यही 4 एंट्री महीने में सेटअप कर लो भाई, इसके बाहर नहीं आएगा। सिर्फ ध्यान में रखना सर फ्री रिजर्व में यूज क्या करना है, बाकी ये भी फिक्स है, फर्स्ट भी फिक्स है। अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है, अगर कोई बच्चा मुझे लगता है पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसका भी डाउट क्लियर हो गया होगा, फिर भी अभी भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन आता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।